आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व मान अपने हिफ्ज़ व करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान अपने हिफ्ज़ व करम से रखे। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, कराची के मुकाम के ऊपर कराची के मुकाम सदर के अंदर जो एक बाज़ार है, एक मार्केट है, जहाँ से लाखों लोग शॉपिंग करते हैं हर साल, वो तो अब तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये रोका भी जा सकता था, इसको फुल स्टॉप लगाया भी जा सकता था। गुल प्लाज़ा के अंदर 17 तारीख को आग लगती है, आग लगती है। वहाँ लोग जो शॉपिंग करने गए हुए थे, जो दुकानदार वहाँ थे मॉल के अंदर, वो सब वो सब अल्लाह ताला के पास रुखसत हो गए हैं। अल्लाह ताला के पास रुखसत हो गए हैं। अंदर की भी वीडियो क्लिप आया है कि अंदर किस तरह जब आग लगी थी, लोग आगे पीछे भाग रहे थे, लोग ऊपर भाग रहे थे, सेकंड फ्लोर के ऊपर, तीसरे फ्लोर के ऊपर अपनी जान बचाने को, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सब के जो गुनाह है, अल्लाह ताला वो माफ़ करे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को, जिन ख़ानदानों के घर उजड़ गए, अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। ये हम दुआ कर सकते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपनी अपने लोगों के लिए जो इस जो ये सानिया हुआ है, ये जो मैस्केयर हुआ है कुल प्लाज़ा के अंदर सदर के मुकाम के ऊपर, हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको सब्र भी अता फरमाए और इनके फैमिली वालों को भी सब्र अता करे। किसी का माँ थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की होने वाली दुल्हन थी, दूल्हा था, किसी का एक ख़ानदान ऐसा था जो शादी की शॉपिंग करने गया हुआ था गुल प्लाज़ा के अंदर, और उसका ये आखिरी दिन था। उसको क्या मालूम था, जो गुल प्लाज़ा के अंदर आखिरी मर्तबा गया था अपने घर से निकल के, अपने लोगों से मिल के, अपने आपस के लोगों से मिल के, गले मिल के, उनको क्या पता था कि ये हमारा आखिरी दिन है, और वो उनका आखिरी दिन साबित हुआ। बड़े दुःख के साथ, बड़े अफ़सोस के साथ। ये पाकिस्तान के अंदर ये पहला और आखिरी वाक़या नहीं है, ये दोबारा वाक़या होंगे। हम तो दुआ करते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो, ऐसे वाक़यात ना हो, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है, और हम अपने लोगों के लिए नफ़रत वाले पैगामात नहीं दे सकते। हम इनसे प्यार करते हैं, ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमारा एक ही ईमान है, हमारा एक ही रब है जिसके सामने हम झुकते हैं, जिससे हम मदद माँगते हैं, अल्लाह ताला। तो हम कैसे एक-दूसरे के लिए नफ़रत पैदा कर सकते हैं? और किसी का नुकसान होगा तो समझो अपना नुकसान हुआ है। जब आप दूसरों के नुकसान के अंदर अगर आप अपना हाथ डालोगे, हिस्सा डालोगे, और उसके साथ आप उसके नुकसान के ऊपर अफ़सरदा होके और उसकी मदद करोगे, उसको 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 सुकून दोगे, तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, और जब कल आपके ऊपर मुश्किल टाइम आएगा तो यही लोग आपके साथ खड़े होंगे, अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा। उस मुश्किल टाइम में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जो लोग इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और जो लोग सिंध हुकूमत के ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत एक एक घटिया हुकूमत है। पाकिस्तान की पिछले 17 सालों से ये हुकूमत बैठी हुई है सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर। इन्होंने कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को इन्होंने क्या दिया? पूरा कराची, पूरा सिंध इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा पाकिस्तान इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर ये कहते हैं कि ये सियासत करने का टाइम है। भाई, ये सियासत करने का टाइम है, आपका हिसाब किताब होना चाहिए। आपको क्यों माफ़ी मिले? किस बात की आपको माफ़ी मिले? आपने मुल्क को, एक सूबे को, एक सिंध को अपने मफादात की खातिर पूरा सिंध तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन आपके मफादात इस मुल्क से बढ़ चढ़ के हैं। आप लोगों ने दुबई के अंदर जायदादें बनाई, कारोबार बनाए, आवाम को चूंटियाँ बनाई, आवाम का पैसा लूटा। ये वो इमरान खान है जिसने पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम की, इस नौजवानों की, माए बहनों की, बुजुर्गों की आंखें खोली हैं, और फिर आपके जो ऊपर दुपट्टा पड़ा हुआ था उसको उठा के डस्टबिन की टोकरी में फेंका है। मेयर लोग लोग ये कह रहे हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो सीएम वज़ीर आला सिंध बैठा हुआ है मुराद अली शाह, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो आसिफ अली जरदारी 28 आईनी तरमीम के अंदर इस तरह लेके बैठा हुआ है, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसको अपना हिसाब किताब मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन इन यजीदों का ऐसे वक्त पूरा नहीं होगा जब तक पाकिस्तानी कौम सड़कों पे नहीं निकलेगी। जब तक पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकल के इनका हिसाब किताब नहीं लेगी, ये हटेंगे नहीं। ये पीछे अपने आप को नहीं हटाएंगे, हमें हटाना पड़ेगा सड़कों पे निकल के। हमें इनका हिसाब किताब लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर बंद कमरों के अंदर इस मुल्क के फैसले करते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने इनके साथ चलना है, हमने इनसे पीछे नहीं हटना, हमने इनकी मदद करनी है, और साथ इनकी मदद करते करते हमने भी पाकिस्तानी कौम को चूंटियाँ बनाना है, उनको बेवकूफ़ बनाना है। पाकिस्तानी कौम की आंखें बंद हुई हुई हैं, पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी, ये सोच समझ के ऊपर बंद कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ आवाम ने इनको गलत साबित करना है, क्योंकि कराची का कोई नहीं है। कराची को छोड़िए,
हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पर यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं सिवाय के के अंदर एक सुबह जहाँ अवामी मैंडेट वाली हुकूमत है, जहाँ अवाम ने मैंडेट दिया है और वही अवाम के ऑर्डर्स के ऊपर हुकूमत बनी हुई है। बाकी जितने भी सूबे हैं वहाँ फॉर्म 47 के प्लेटफॉर्म के ऊपर हुकूमत बना के उनको बिठाया हुआ है। कहीं जरदारी माफिया को बिठाया हुआ है, कहीं सलीम माफिया को बिठाया हुआ है, और जो फेडरल के अंदर मिल के ये हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा था ये अपने आप को बचाने के लिए एक साथ मिल जाएंगे, और आज वही हुआ है कि ये अपने आप को बचाने के लिए एक साथ मिल गए हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने अकेले टेका नहीं उठाया हुआ इनके खिलाफ लड़ने का। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं और आप सब मिलके इनका हिसाब किताब लें, इनका खात्मा करें। जब तक हम नहीं निकलेंगे अपने हकूक अपने राइट के लिए, जब तक हम खड़े नहीं होंगे तो किसी का बाप इनको नहीं रोक सकता। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें मुकाबला करना पड़ेगा इनको रोकने के लिए, और हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत और ज़रूरत होनी चाहिए। उसके बाद ये जो गुल प्लाजा के अंदर आग लगी है, गुल प्लाजा के अंदर जो आग से तबाहियाँ और बर्बादियाँ हुई हैं, उसके अंदर एक और हीरो है। हमारे सारे हीरो हैं जो शहीद हुए हैं, फाइटर वाले हों, पानी फेंकने वाले हों, या जो उसके अंदर हैं, वो सारे हमारे हीरो हैं, वो सारे हमारे बहन भाई हैं। हम उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल टाइम में, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ भी उनके ऊपर मुश्किल परेशानी आएगी, पाकिस्तान के अलावा जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे। और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा एक ही ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रियल हीरो फाइटर फुरकान अली ने अपनी जान कुर्बान कर दी लोगों को, दूसरे लोगों को बचाने के लिए। जो लोग अंदर गुल प्लाजा के अंदर आग के अंदर अपनी जान की बाजी का मुकाबला कर रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए जो फायर फाइटर है फुरकान अली, उसकी एक छोटी कम उम्र की बच्ची भी थी जो रवारिस हो गई है, जो अपने अब्बू को अभी से ठीक तरीके से देख भी नहीं पाई थी। अब वो रवारिस हो गई है, उसका अब्बा इस दुनिया में नहीं रहा, वो शहीद हो गया, अल्लाह ताला के पास चला गया। लेकिन जो शहीद की कुर्बानी होती है ना, उसके सारे आगे पीछे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और ये कुर्बानी ऐसी मौत आना किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती, और वो शहीद हुआ है। उसकी जो बुलंदियाँ होंगी क़यामत के रोज़, वो हिसाब किताब दिए बगैर वो जन्नत के अंदर जाएगा। तो ये हमारा भाई है फुरकान अली, और जो इसकी वाइफ और अब उसकी जो छोटी बेटी है, अब वो अकेले रह गए हैं, और हमने उनकी मदद करनी है, हमने इनके लिए दुआएं करनी है। हम जब भी ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर यजीद और फ़िरौन इनका काम बनता था कि इनकी जानें बचाएं, लेकिन इन्होंने अपने घरों के अंदर बैठ के अपने वफादार को ही देख रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि कौन मार रहा है कौन जी रहा है, तबाह बर्बाद हो लोग, इनको कोई परवाह नहीं है। इन्होंने अपने मकासद हासिल करने, और ये अपने मकासद हासिल करते जा रहे हैं। इनको पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कहूँगा। उसके बाद ये जो गुल प्लाजा का मैस्केयर हुआ है, सानिया हुआ है, उसके अंदर एक बंदा जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, गुल प्लाजा के अंदर मौजूद था, जब आग लगी, जो उसका जो आखिरी वॉइस मैसेज था, वो उस वॉइस मैसेज के अंदर क्या फरमा रहा है, क्या कह रहा है, ये सुनिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए, तोड़नी पड़ेगी भाई, यहाँ पे अली भाई यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए, तोड़नी पड़ेगी भाई, यहाँ पे अली भाई यहाँ पे आ गए। यार तार गिरेंगे, पीछे बेटा तार गिरेगा। ये लो चाबी, मालूम ना करो। हाथ पकड़ेगी।
मैं आपको बात बताऊं ना, ये लड़काना से नहीं आया मेरे भाई, ये पैसे दे के अंदरूनी सिंध से नहीं बुलाए हुए, ये कराची के लोग हैं। इसका कोई जानने वाला कोई अजीजो कारी बंदर है तो यहाँ चीख रहा है, ठीक है। हमें कोई लालच नहीं है, वकील भी है, मेरे भाई हमें कोई लालच नहीं है। मैं बल्दिया टाउन से आया हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, खुदा की कसम मैं इसलिए आया हूँ कि कराची वाले अंदर 1 रुपए के कल सीपी डालेंगे हाईकोर्ट के अंदर, और इस शख्स के खिलाफ भी डालेंगे जिसने यहाँ पर आकर इन्फ्लुएंस डाला है। यूनियन की वीडियो है ये, देखिए अवाम को और वकीलों को धमकियां दी गई हैं कि यहाँ से जाया जाए, वरना हम यहाँ पर आके मार्केट की यूनियन बताते हो, तुम कातिल हो 1200 खानदानों के। अभी तक आग नहीं बुझी है, दुनिया की मिसालें देते पढ़े लिखे लोग हैं भाई, कंडो आदम नहीं है ये, लड़काना नहीं है ये। 3 वीडियो क्लिप आपने देखा कि किस तरह लोग अंदर पीछे भाग रहे थे, वो वाली वीडियो क्लिप भी देखा। ये सब है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अब वो ज़िंदगी उनकी चली गई है, अल्लाह के पास चले गए हैं। अल्लाह ताला सब फैमिली मेम्बर्स जिनका नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। उसके बाद आपको एक और हक़ाइक़ बताऊँ मैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला के हर किसी ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, हिसाब किताब देना है। ऊपर जो ज़रदारी माफिया बैठा है, इससे भी हिसाब किताब देना है। जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर दिया, उन्होंने भी हिसाब किताब देना है, और उनका हिसाब किताब आज में होगा, वहाँ इनको इस तरह नहीं मिलेगी। उसके बाद ये सिंध की इन्होंने हालत कर दी है, जो मैं आपको हक़ाइक़ और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने पिछले 17 ईयर्स हो गए हैं कि ये सिंध के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है ज़रदारी माफिया और इसका ख़ानदान। इन्होंने किस तरह सिंध और कराची को तबाह बर्बाद करके छोड़ा है, ये आप देखेंगे हक़ाइक़ पे, आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े यजीद और कितने बड़े फ़िरौन है। 17 years of People Party ruling Sindh, Karachi still has barely 36 fire tenders, most of which were added during Imran Ahmed Khan Niazi government. Not People Party, KMC and Sindh government are shockingly pathetic and shameless. ये आपने देखा जो मैंने आपको हक़ाइक़ बताया है कि 17 साल हो गए, 17 ईयर्स हो गए सिंध हुकूमत को कराची और सिंध के ऊपर कब्जा किए हुए, हुकूमत किए हुए। 36 फायर टेंडर इनके पास है, और जो 36 टेंडर्स फायर पानी फेंकने वाले जो इनके पास टेंडर्स है, उसमें से इमरान अहमद खान नियाजी ने अपनी हुकूमत के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर पीपल पार्टी को, ये सिंध हुकूमत को हवाले किया था। नॉट पीपल पार्टी KMC एंड सिंध गवर्नमेंट आर शॉकिंगली पैथेटिक एंड शेमलेस। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए, इनको अपने गिरबानों में देखना चाहिए कि ये अवाम के पैसे किस तरह ज़ाया कर रहे हैं, ये किस तरह सिंध को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इनको अपने गिरबानों में जान के देखना चाहिए। पूरे मुल्क का इन्होंने यही हालत बना दी है। सिंध और कराची को छोड़ें, पूरा पाकिस्तान उठा के देख लें कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान की ये हालत कर दी है कि मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए। सिर्फ ये अपने मकासद, अपने मफादात के पर नज़र रख के बैठे हुए, और इनका लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। ये कहते हैं कि बाहर में जाए पाकिस्तानी कौम, बाहर में जाए 25 करोड़ अवाम, हमने अपने मफादात देखने, और ये अपने मफादात देख रहे हैं। और इमरान खान ने कहा था कि ज़रदारी माफिया, सुरी माफिया अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए एक साथ मिल जाएंगे जब इनको पता चलेगा कि कोई आने वाला है, किसी की सुपर पावर आने वाली है, किसी का अवामी मैंडेट आने वाला है, अवाम की ताकत आने वाली है। तो ये दो ख़ानदान, मरासी ख़ानदान, यजीद, एक साथ मिल जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, और इकट्ठे मिलकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। और आज आप देख लें कि पूरे मुल्क पर, कराची और सिंध के अलावा पूरे मुल्क पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके साय से पाकिस्तान को बचाए, और जल्द से जल्द पाकिस्तान को आज़ादी नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन, अल्लाह के सदके।